क्यों हो रहा है आजकल ऐसा? कैसे लोग ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं? इतना दरिंदा कोई कैसे हो सकता है? अपन तो जब सुनते हैं तो ही अपनी रूह कांप जाती है। क्या बीती होगी उस लड़की के माँ बाप पे जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया और एक कॉलेज में भेजा ताकि वहाँ पे वो डॉक्टर बन सके, और उसके साथ ये हुआ। क्या बीत रही होगी उन पे? तो 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना सुनने को मिली जिसको सुन के पूरे इंडिया का और इंडिया से बाहर लोगों ने जिन्हें भी ये घटना सुनी थी सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना थी। लोग आए थे जस्टिस के लिए और अभी तक जस्टिस मिला नहीं है। अभी तक इतने ज़्यादा कैंडल मार्च हो चुके हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लाखों वीडियोस बन चुके हैं इस केस से रिलेटेड, लेकिन अभी तक भी एक अंजाम तक पहुंचे नहीं है। अभी तक भी जस्टिस नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ एक कल्प्रिट पाया गया है। 9 अगस्त को ये हादसा हुआ था। 10 दिन हो चुके हैं इस बात को और अभी तक भी जस्टिस नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये हो क्यों रहा है? पिछली बार भी हमने काफी सारी ऐसी चीजें देखी, काफी सारे ऐसे रेप केसेस, बहुत सारे रेप केसेस होते रहते हैं जिसमें लास्ट क्या निकलता है, बस ये कैंडल मार्च होते हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं। एंड द डे क्या होता है, एक दिल्ली रेप हुआ था, हैदराबाद रेप केस हुआ था। मतलब क्या हो गया है, लोगों को हो क्या गया है? हैदराबाद केस के अंदर तो फिर भी चलो, वो जो ऑफिसर थे उन्होंने डायरेक्ट उन लोगों का इनकाउंटर कर दिया था। वही सही है, वही सही है भाई। वैसा ही होना चाहिए। इनफैक्ट इससे ज्यादा करना चाहिए उन लोगों को। ऐसी सजा देनी चाहिए जो देखने लायक हो, जिससे देख के ना जिन लोगों के मन में से थॉट्स भी आते हैं थॉट्स भी नहीं आए। और सजा भाई मैं तो कहूँ लाइव देनी चाहिए सबके साथ। भी नहीं सके सजा जो लाइव देनी चाहिए सबके साथ। ये बाहर होता है, बाहर कई सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। बहुत अच्छा है उनका रूल। तभी वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। बाहर के देशों में क्राइम रेट है ही नहीं, बहुत कम है भाई। दुबई, सऊदी अरब और इराक में सिचुएशन ऐसी रहती है, कोई क्राइम करके जाता ना तो विद इन 2 या 3 घंटे में उस मुजरिम को पकड़ के हैंड टू हैंड सजा सुना के उसको मार दिया जाता है। सजा के इस तरह का अगर हत्याकांड होता है, इस तरह का कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम में ये वहाँ न्याय जल्दी मिलता है। वहाँ एग्जैक्टली जो हमने देखा है, रिसर्च की है, उससे पता चला है कि उसकी गले के अंदर तक जो होती है नली, वो तक तोड़ दी हड्डी जो होती है, मेन हड्डी जो होती है, बहुत दर्दनाक। ठीक है, उसके अलावा उसकी आंख तक फोड़ दी गई है। चश्मा वश्मा भी पहना था उसने, कुछ डाल के आंख तक फोड़ दी गई है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पहले ऐसा लगा कि भाई ये कोई मर्डर केस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये केवल मर्डर केस नहीं है, ये एक रेप केस है। उसके बाद मर्डर किया गया है, मतलब साथ में ही मर्डर किया गया है साथ। यार तो ये उस हॉस्पिटल में हुआ। एक सोचने वाली बात ये होती है ना, मतलब हॉस्पिटल 24 आवर्स बिजी रहता है, उसमें पेशेंट आते जाते रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते होंगे, कैमराज भी रहते होंगे। तो मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये तो पक्का है कि लड़की ने सेल्फ डिफेंस के लिए चिल्लाई होगी या फिर कुछ भी किया होगा। और रात के 3 बजे जब ऐसी कोई घटना, अगर वो चिल्ला रहा है तो सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे आवाज आएगी आराम से। मारना तो बहुत दूर की बात है, आंख में कुछ डाल के आंख फोड़ देना है, फिर कुछ भी गला, तो चिल्लाएंगे तो सही यार, अपन बिल्कुल चिल्लाएंगे। इतने में किसी के पास आवाज ही नहीं गई क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ हम खुद हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर बिजी रहता है, एकदम भरा हुआ रहता है। एक चीज ये आती है कि हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल फील्ड में ऐसी चीज हुई है यार, मतलब ये बहुत शर्म वाली बात हो चुकी है। बिकॉज इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी या अपने काफी सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन को भेजना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में और एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो लड़की भी किसी की बहन थी और किसी की बेटी थी, और मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो भी ऑन ड्यूटी मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई, ना ऐसे दिमाग में कोई चीज आती है। तो सोचो इंडिया के कितने पेरेंट्स के अंदर इतना डर बैठ गया हुआ है। हॉस्पिटल्स में तो बचाया जाता है, हाँ, वहाँ ऐसे कांड हो रहे हैं तो भाई कोई जगह ऐसा लगता नहीं कि कोई भी जगह सुरक्षित बची है। वहाँ की जो सिटी की गवर्नमेंट थी ना, उनको हैंड टू हैंड एक्शन लेना था, फिर हैंड टू हैंड सीबीआई जांच करवानी थी। उन्होंने बहुत लेट करवाई। तब तक क्या पता, हो सकता है बहुत सारे प्रूफ जो मिटा दिए गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब वो भीड़ हुई थी तो उसमें से कम 50-100 जने ऐसे आए थे जो कि हॉस्पिटल को तोड़े थे, इमरजेंसी वार्ड को तोड़े थे। पता भी नहीं था कि वो कौन है, हाँ क्या है। तो हो सकता है ये कुछ, अरे मतलब कई बार क्या होता है ना, जहाँ पे जो कांड होता है ना, तो वहाँ की जगह जो है उसका नाम खराब ना हो जाए, इसके लिए भी ना काफी सारी चीजें होती है। वो काफी दबाने की कोशिश करते हैं बात को कि कहीं अपनी जगह का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा। तो ये भी चीजें होती है कई बार। नहीं तो उसको अगर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा रहा ना तो मतलब उनको सबसे पहले तो उस एरिया को सील करना चाहिए था। हाँ, सबसे मतलब कोई एंटर ना कर पाए तीसरा बंदा, कोई सिक्योरिटी वाले रहे, सीआईडी वाले जो भी अपना प्रचार वो
CID वाले जो भी जांच पड़ताल करने आते हैं वो रहे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ रहा नहीं। आराम से वो बंदे आए, अंदर घुस गए, हॉस्पिटल को तोड़ के। हॉस्पिटल में घुसना मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ प्रूफ तोड़े होंगे यार, क्योंकि फिंगरप्रिंट या फिर कुछ भी, एक CBI को बहुत सारे क्लूज मिलते हैं, ठीक है, वो मिटाए गए होंगे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिली साजिश हो किसी लोगों की। अब पता चला है कि उस टाइम पीरियड में 5-6 लोग ऊपर नीचे गए थे उस फ्लोर पे, लेकिन पकड़ा एक कोई है, पूछताछ एक से ही जारी कर रहे हैं वो लोग। कोई संजय नाम का है, उसके मतलब बोल रहे हैं कि वो नशे में था, क्या पता नहीं क्या क्या सीन था क्या नहीं था, और बहुत ज़्यादा नशे में था। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो बहुत ज़्यादा नशे में था तो उसी रात वो कांड करके अपने घर पे जाके अपने कपड़े कैसे धो के सुखा रहा है। ये तो सोचे समझे साजिश लग रही है उसको। जब वो नशे में था तो उसको पता थोड़ी रहेगा कि भाई मैं कपड़े धो के सुखा दूं, सारा सबूत मिटा दूं। पुलिस वालों अगर को वो proof- नशे में था तो भाई एक सिंगल लेडी, अगर वो नशे में था तो सिंगल लेडी तो आराम से मतलब कुछ भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो कर सकते हैं कुछ तो कर ही सकते ये तो हैं। कहीं ना ये तो चलो है ही, लेकिन उसके अलावा भी भाई काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं, मिले अभी हुए हैं, तक लेकिन उन उनका लोगों नाम को- बाहर नहीं आ रहा। उनका कुछ नाम तो बाहर है। नहीं आ रहा। और ये साजिश देखो भाई, सच बात तो ये है कि सच तो उन लोगों को भी पता होगा, बिल्कुल ये सच तो पता होता चल है। चुका होगा। अपने तो क्या होता है यहाँ पे तो चीजें दबाई जाती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। दबाते 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 दब जाती है। बचेगा एट दिन, जितने भी सपोर्टर्स है ना सबके सब शांत हो जाएंगे, और सिर्फ एट द एंड चिल्लाने वाले कौन बचेंगे? उसके मम्मी पापा और उसकी फैमिली। भाई इंडिया में ऑलरेडी रेप केस को लेके बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। यार क्या होता है ना कि ट्रैप हो गया, ठीक हाँ। है, कुछ दिन तक चलता है सीन की भाई हाँ कैंडल मार्च हो गया और हो गया, सब चीजें चलती है। फिर पता है क्या किया जाता है, फिर जो भी जिनके मतलब फैमिली है उनको पैसे देके बात को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा मतलब कई जगह ऐसा होता भी है। बहुत जगह तो ऐसा भी होता है बहुत जगह ऐसा कि मतलब बात ऊपर आती नहीं, हाँ, कई पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स फैमिली जो होते हैं वो उनको कैसे लगता है कि भी- इज्जत खराब हो जाएगी इज्जत खराब हो वगैरह। जाएगी। एक पोस्ट तो ऐसी भी आई थी जिसके अंदर आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसके पता भी है? काफी सारे केसेस हैं जो दबे हुए थे अब बाहर निकले। बिल्कुल। एक और चीज क्या है ना, पता है वो पैसे देकर दबा दिया जाता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी इनके भी माँ बाप को शायद गवर्नमेंट ने ही पैसे ऑफर किए थे, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये बहुत अच्छा मतलब था कि भाई नहीं हमको जस्टिस ही चाहिए, ये अच्छी बात सिंपल सी बात है, क्यों भाई चुप क्यों होना है? ऑब्वियसली उनको भी दुख बिल्कुल है। यार, अगर उनको पैसे ले लेते तो वो शायद खुद ही पीछे हो जाते, फिर बिल्कुल, पब्लिक भी आगे नहीं बढ़ती उसको लेके। ऑब्वियसली पब्लिक क्यों ही आएगी? पब्लिक Government को बोलो वी आर कि- प्राउड। गवर्नमेंट को बोलो कि आप लोग ना पैसे देके ऐसे तोल मोल मत करो कि हाँ ठीक है इतने में हम लोग तोल मोल कर रहे हैं इस केस का, ये मत करो, आप जस्टिस दिलाओ ना। इतने ज्यादा आक्रोश में है, इतने ज्यादा कर रहे हैं लोगों, मतलब अभी तक ये चीज चल रही है। चलो अच्छी बात नहीं, तो हर बार ये होता है कि 2-3 2-5 दिन से, हफ्ते हाँ। भर तक चीज चलती है और उसके बाद में सब दबा दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है मेडिकल कॉलेज की, और मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा है यार। क्योंकि medical इसमें field। ऐसा हो रहा है ना, एक नॉर्मल आदमी को भी पूरी न्यूज देख के ये पता चल रहा है कि केवल एक इंसान का काम नहीं था, ये श्योर है सब जने Sure है, पब्लिक। sure है। लेकिन जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी ये पुलिस वाले हैं, उन सब रिपोर्ट में यही बता रहे कि अभी तक एक जना पकड़ा गया है। फिर उसके सुनने में ये भी आया था कि वहाँ के जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उनका ये कहना था कि मतलब ये उस चीज़ को ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। एक न्यूज़ में देखने को ये मिला था। ये हो सकता है कॉलेज के रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं, वो कर जो रहे भी हैं, कर रहे गलत है हैं, बहुत। जो भी कर रहे हैं, बस मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग जो जुटे हुए हैं, प्लीज ये स्टॉप नहीं होना चाहिए। नहीं इस बार- होना चाहिए। अगर इस बार स्टॉप हो गए ना तो आगे भी ऐसे केसेस ये चीजें होती रहेगी, लोगों में डर वो खत्म हो जाएगा। नहीं आएगा। ये केस चलना चाहिए, केस जितना जाओ, लेकिन जब तक justice बहुत नहीं जल्दी से मिले ना, जल्दी justice तब तक मिलना स्टॉप नहीं होना चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि आप खुद वीडियो बनाओ, इस चीज के ऊपर जितने वीडियो बना सकते हैं ना उतना वीडियो बनाओ, जितना वायरल कर सकते हो उतना वायरल करो, बिकॉज ये चीज बहुत सेंसिटिव है और सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और पूरा जब हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा ना, तब भाई सरकार भी झुकेगी। नहीं तो भाई अगर इसका कुछ जस्टिस लास्ट में एंड नहीं मिला तो लोगों के मन से, कानून से वो हट जाएगा भरोसा। तो गाइस हम तो यही चाहते हैं कि बस आप भी स्टॉप मत होना, इस चीज के लिए जितना कर पा रहे हो उतना करना, और आगे भी करना ही है, बिकॉज जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा ना तब तक चुप नहीं रहना है। बस मैं तो ये बोलना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो गाइज हाँ, हम लोग भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं, अपन सब यही चाहते हैं कि इस चीज़ को आप दबने ना दे किसी भी चीज़ से। और ये अपन एक ही चीज़ के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। Yes. ठीक है, जो लोग वहाँ पे, इज द ओनली ऑप्शन। हाँ, या इंस्टा पे स्टोरीज लगाओ, ट्वीट करो, वीडियोस बनाओ जस्टिस के लिए। तो भाई हमारी भी फैमिलीज में काफ़ी सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा गाइज इस वीडियो के थ्रू आपको बस हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टैंड करना इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर। अगर इस चीज़ से भरोसा उठ गया ना तो पेरेंट्स अपने बच्चियों को भाई बाहर भेजना तक बंद कर दे। छोड़ो मेडिकल फील्ड में जाने को वो मना कर देंगे, बिकॉज वो जो मेडिकल हॉस्पिटल जो भी कॉलेज है वो भी एक अच्छा था, रिपीटेटिव था, इसलिए वहाँ पे
जाते थे, लेकिन अब ऐसी हरकत होने के बाद में तो भाई कहीं पे भी फिर अगर नहीं, इस केस से रिलेटेड अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो भाई बाकी जो हॉस्पिटल और कॉलेजेस है ना, उनके अंदर भी ऐसी मेंटालिटी बन जाएगी उन रेपिस्ट की, जिनकी मेंटालिटी होती है ऐसी कि हम भी ऐसा कुछ करते, लेकिन आज तक वो जगह सेफ थी। तो अगर ये वाला सेंसिटिव टॉपिक अगर इसको जस्टिस नहीं मिला ना, तो भाई मेडिकल की बात नहीं है, फिर जो पेरेंट्स लोग हैं वो किसी भी कैटेगरी, मतलब मान लो किसी भी पढ़ाई करने जाना हो बाहर, हाँ। जॉब करने जाना हो बाहर, तो पेरेंट्स के मन में ऐसा डर रहेगा, जिंदगी भर रह जाएगा। भाई आप सबके घर में बहन और बेटियां हैं, ठीक है, मेरी भी 6 बहनें हैं। मैं अगर नाइट में या कभी भी किसी एक अकेली लड़की को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि मेरी भी बहन है, वो भी इस जगह होती तो क्या होता। तो मैं ये सोच के उसको मतलब उसके साथ बिहेव करता हूँ। तो गाइज सब लोगों से यही संदेश है कि अगर आप किसी को भी ऐसे देखते हो तो अपने बहन बेटियों के बारे में भी सोचो, और कभी भी ऐसी मूर्खता वाली बात आपके दिमाग में नहीं आए, वैसे बनो। तब जाके नारी की रक्षा होगी, तब जाके एक नारी को सम्मान मिलेगा। वो नारी जो अपन को दुनिया में लाती है, आज उसके सम्मानों को इंसान भूल चुका है। इंसान इस हद तक गुजर जा रहा है कि भूल चुका है कि यही नारी है जो भगवान का दूसरा रूप है, जिसकी वजह से आज अपन इस धरती पे आए हैं। मतलब भूल गया है। हम लोगों ने एक गाना भी बनाया था हैदराबाद का जब केस हुआ था, तब मैं उसकी 2 लाइन बोलूँगा अंत में। जिस नारी की राखी से ये हाथ बने बलवान, उस नारी के एहसानों को भूल गया इंसान। We want justice.